नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जब कोई कार्यक्रम चलते हैं या नए सिरे से जिस कार्यक्रम को चलाई जानी होती है वो कहीं ना कहीं किसी व्यवधान में फंस जाता है और उसके बाद हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। हर बार शिक्षक बहाली घोटाले को लेकर या अन्य मसलों को लेकर हाईकोर्ट को सरकार से सवाल पूछना पड़ता है। तो एक बार फिर से नई सरकार बनी है और इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी यादव के हाथ में है। तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं। पिछले बार जब सरकार बनी थी तो तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री थे और लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्रालय का जो पदभार है वो मंगल पांडे के पास रहा है। लेकिन एक बार फिर से अब पटना हाईकोर्ट की तरफ से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर फटकार लगी है और जल्द से जल्द प्रगति का रिपोर्ट देने की बात हाईकोर्ट ने कह दी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राज्य में मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार को प्रगति रिपोर्ट 2 सप्ताह में देने का निर्देश दिया है। दरअसल नई सरकार बनी है तो चुनौतियां अनेक हैं और इस नई सरकार के साथ खास तौर पे जब गठबंधन बदला है तो विभागों के बंटवारे में भी इधर उधर हुआ। नए सिरे से जो मंत्री बने हैं वो काम करेंगे। कुछ विभाग जदयू से राजद की तरफ शिफ्ट किया है और बाकी विभाग जो भाजपा वाले थे वो राजद की तरफ शिफ्ट किया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिपक्ष के नेता जो अब उप मुख्यमंत्री हो चुके हैं उनको मिला है। तेजस्वी यादव जैसे ही ये पदभार ग्रहण करते हैं आज हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी आ जाती है और तीखी टिप्पणी आ जाती है। ये टिप्पणी कहीं ना कहीं सरकार को हिलाकर रख देगी और जनता के समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट जिस प्रकार से सरकार से सवाल पूछता है कहीं ना कहीं यही एक खूबसूरती है कि जब जो कार्यपालिका है और जो राजनीतिक दल हैं या यूँ कहें तो जो मंत्रालय के लोग हैं वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो न्यायपालिका उनसे सवाल पूछती है। एक बार फिर से बड़ा सवाल न्यायपालिका के द्वारा किया गया है और मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए सरकार से 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगा है, प्रगति का रिपोर्ट मांगा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को सरकार बनते ही रिपोर्ट देना होगा और पिछले ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ये रिपोर्ट दी जाएगी या सरकार के जो कामकाज हैं जो क्रियाकलाप है उसके अनुसार रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट काफ़ी बिहार में सख्त रहता है, चाहे मामला शराबबंदी का हो, शिक्षक बहाली का हो या बिहार में चल रहे अन्य जो बहालियां हैं उसमें पेपर लीक का हो। हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और बिहार के हित के लिए, बिहार के जनमानस के हित के लिए कई फैसले लेता है, सरकार को फटकार भी लगाता है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने जब ये फैसला लिया है तो बिहार की जनता के हित के लिए है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे परिस्थितियों को सुधारा जाए। नई सरकार है, चुनौतियां अनेक हैं, लेकिन बिहार की जनता के वोट का, बिहार की जनता के मतों का कहीं ना कहीं सम्मान करना भी सरकार का हक बनता है, अधिकार बनता है। ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से 2 सप्ताह का समय दिया गया है।